हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? काफ़ी लंबे समय के बाद, एक अंतराल के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि उसी में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आपकी छुट्टियां बीत गई, लंबी छुट्टियां थीं वो बीत गई, कॉपी भी आ गई, करेक्शन भी हो गया और आप लोगों ने अच्छे से अपना एग्ज़ाम भी दिया। तो बेटा, हम लोग काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं और पढ़ाई भी करना है, अगला चैप्टर भी करना है। तो हम लोग मंजरी का चैप्टर शुरू करते हैं। जो पिछला चैप्टर मंजरी का हम लोगों ने पढ़ा था वो था समर्पण। अब हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो है साप्ताहिक धमाका। बेटा, आपको पता है, आपके पास नोटिस भी गया होगा, क्योंकि 30% चूँकि आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, 30% आपका कट किया गया है सिलेबस। उस हिसाब से कुछ चैप्टर्स कटे हैं, तो जो चैप्टर्स कटे हैं वो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, और अगर अगला नोटिस कोई आता है तब उसको मैं पढ़ाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैं चैप्टर पढ़ाऊँगी उसको आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? तो हम जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, वो हरि कृष्ण देवसरे का लिखा हुआ है, साप्ताहिक धमाका। और वो भी आप जैसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ही उन्होंने लिखा है। साप्ताहिक धमाका, साप्ताहिक का मतलब होता है कि सप्ताह में, वीक में एक बार होने वाला, ठीक है बेटा? तो सप्ताह में एक बार होने वाला, और धमाका जो बच्चे करते ही हैं हमेशा माँ बाप के साथ और बाकी अपने लोगों के साथ, जो धमाका करते हैं, जो बदमाशियाँ करते हैं, तो उसे हम कहते हैं धमाका। लेकिन यहाँ जो बच्चों ने किया है वो बहुत सोच समझ के और बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया है। इसलिए जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं साप्ताहिक धमाका, वो आपको काफ़ी रोचक लगेगा। उसको आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो चैप्टर बहुत अच्छा है, ठीक है? इसमें बच्चों ने जो अखबार निकाला है, जो अपने मोहल्ले की समस्याएं हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनके मोहल्ले में, उन्हीं के एवज में उन्होंने अखबार निकाला है, और उस अखबार को बहुत ही रोमांचकारी तरीके से उन्होंने उसको छापा है और उसे अपने मोहल्ले के लोगों के घरों में भेज दिया है। तो उसी का विवरण ये है कि मोहल्ले की समस्याओं का जो निराकरण करना है बच्चों को, वो कैसे करेंगे बच्चे, उसी के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। तो जब इतवार का दिन आता है, रविवार यानी कि संडे, संडे का दिन आता है, तो उसी दिन साप्ताहिक धमाका अखबार की चर्चा होती है। जो न्यूज़पेपर आपके यहाँ आता है ना, तो हमारे यहाँ न्यूज़पेपर रोज आता है, लेकिन ये बच्चे चूंकि न्यूज़पेपर निकाल रहे थे तो ये हफ्ते में एक दिन केवल निकाल रहे थे। तो उन्होंने जो धमाका किया था उसी का चर्चा था। पूरा फुल स्केप कागज़ था, उस पर कार्बन कॉपी से हाथ से लिखा हुआ कार्बन कॉपी भी था। मतलब एक कॉपी बच्चे तैयार करते थे, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगा देते थे, तो एक बार में 4-4 प्रतियां उसकी, 4-4 अखबार तैयार हो जाता था। तो जब मोहल्ले के लोग सुबह सुबह उठते हैं और अपने घर के पास पेपर पाते हैं, अखबार पाते हैं, और उसमें जो खबर छपी होती है वो लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, उनके ही मोहल्ले में जो लोग काम करने वाले होते हैं, जो बिजनेस जिनका दुकान है, उनके बारे में लिखा था। लाला धनीराम ने अपने मसाले में मिलावट किया। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था, मतलब एक मोटे मोटे अक्षरों में हेडिंग दिया था, फिर उसके अंदर मिलावट का पूरा तरीका बताया था बच्चों ने कि कैसे कैसे उन्होंने मिलावट किया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने कैसे मिलावट की थी, वो उस मिलावट के प्रति सबको, मोहल्ले वालों को आगाह कर दिया था। क्योंकि मिलावटी खाना खाने से तो सबकी तबीयत खराब होती है ना, तो इसलिए बच्चों ने सबको सतर्क किया था कि लाला धनीराम जो हैं उनके मसालों में मिलावट होती है, तो अगर हम ये पेपर में निकालेंगे तो शायद धनीराम बदल जाएं और वो मिलावट करना बंद कर दें। यही सोचकर बच्चों ने अखबार में उनका जो है वो विवरण पूरा छाप दिया था। फिर उन्होंने उसी में ये भी बताया था, उसी अखबार में, और उसी जो न्यूज़ उन्होंने बनाया था, छापा था, उसमें ये भी लिखा था कि लाला जो नाप तौल करते हैं जिस तराजू से, वो जो बाट है नापने वाला, जो नापने वाला होता है उसे बाट कहते हैं, वो जो उनका बाट है वो बहुत पुराना है और घिस गया, पत्थर का बना हुआ है और वो घिसता जा रहा है, इसलिए वो नाप तौल में कम हो जाता है।
तो कम तौलने की जो कला है उसमें लाला धनीराम को पुरस्कृत करने का मतलब इनाम देने का भी प्रस्ताव बच्चों ने लिखा था। तो ये तो बच्चों ने पूरा व्यंग किया था, अपने मोहल्ले की समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने पूरा व्यंग किया था। अब साप्ताहिक धमाका जो पेपर था, अखबार निकलता है, उसमें कुछ खबर चटपटी भी निकलती है ना, कुछ बहुत गंभीर खबर, कुछ चटपटी निकलती है, जैसे लोगों की रोचकता बढ़ती रहे, पढ़ने के लिए लोगों का जो मन की एक उत्सुकता है वो बनी रहे। उसी में था कि गुटकू भटनागर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं। अब जो बच्चे तमाम सारे घरों में जाते थे और मोहल्ले की बातों को सुनते थे, समझते थे, वहाँ की समस्याओं को जानते थे, उन्हीं समस्याओं को उन्होंने पेपर में लिखा कि जो भटनागर साहब हैं वो बैगन की सब्जी नहीं खाना चाहते। ठेकेदार है हजारा सिंह, वो अपनी लड़की की शादी में उसने 50,000 दहेज दिया। हेडमास्टर जो हैं चोपड़ा साहब, उनके घर स्कूल का जो चपरासी है वो आकर काम करता है। चपरासी तो स्कूल का होता है, तो वो कैसे आके काम करता है। फिर क्लास टीचर जो हमारे हैं सोहन लाल, उन्होंने 3 महीने की फीस बच्चों से तो ले ली लेकिन स्कूल में जमा नहीं किया। ये तमाम सारी जो रोचक खबरें हैं, जो चटपटी खबरें हैं, वो बच्चों के पास थी और बच्चों ने उसी को अखबार में निकाल दिया था। अब ये बच्चे उस कला में माहिर थे। बच्चों ने, ऐसा नहीं था कि बच्चे किसी को परेशान करना चाहते थे, बच्चे इन सब खबरों को इसलिए लाना चाहते थे सामने ताकि मोहल्ले के लोग संभल जाएं और गलत काम ना करें। अब उन्होंने उसमें साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में, जो मोहल्ले के शैतान बच्चे थे उनके बारे में खबर दी गई थी कि वीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपए में बेच दी। अब चूंकि चोरी करना गलत बात है, तो उन बच्चों ने दूसरे बच्चे जो गलत काम भी करते थे, चोरी करते थे, उनके बारे में भी आगाह किया था कि उसने अपने पिता की घड़ी चुराई, जो बहुत गलत काम है, और उसने उसको 50 रुपए में बेच दिया। राजेश का कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। तो बेटा, कहने का तात्पर्य ये कि तमाम सारी जो खबरें हर मोहल्ले में होती है खबर, तो हर मोहल्ले में ये जो खबर होती है ना, वो बाहर तो आ नहीं पाती है, लेकिन वो बच्चे अपने मोहल्ले को सही करना चाह रहे थे, अच्छे तरीके से चाह रहे थे कि वो रहे, इस लोग रहें वहाँ, इसलिए उसने अपने मोहल्ले की कमियों को उजागर करने का एक सफल प्रयास, मगर एक छोटा सा प्रयास उन्होंने किया था। अब अखबार के अंत में कुछ आकर्षण भी दिए गए थे। अब अखबार पढ़ने का, तो जब तक अखबार में रोचकता नहीं रहती, कुछ चटपटी खबरें नहीं होती हैं, तो पेपर पढ़ने का मन नहीं करता। इसलिए उसने कहा कि रिश्वतखोर मुंशी शादीलाल के काले कारनामे। रिश्वतखोर जो घूस लेता है उसे रिश्वतखोर कहते हैं। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, जो मंदिर में पैसा आता है उसके ट्रस्टी जो हैं वो घोटाला कर रहे हैं, उसको भी गड़बड़ कर रहे हैं। सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले की शराबियों का भंडाफोड़। तो उन्होंने ये बताया है, ये जानकारी दी कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं और जिनको वो अखबार के माध्यम से उन्होंने सबके सामने उजागर किया। क्योंकि बच्चे छोटे थे तो उनके मन में ये आया कि हम घर घर में जाके अगर लोगों को बताएंगे तो शायद इसका गलत असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक अखबार निकालने का उन्होंने कोशिश की कि हम अखबार के माध्यम से सब घर मोहल्ले के लोगों तक ये बातें पहुंचाएंगे, ताकि एक दूसरे की गलत कामों को लोग सुने समझें और जो गलत काम करता है वो इन कामों से मुक्त हो जाए, अर्थात उन कामों को छोड़ दे। अब जब ऐसी सनसनीखेज खबर सुबह सुबह सबने पढ़ी तो सब तो परेशान हो गए कि आखिर ये कौन लिख रहा है, कौन, और संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा था। तो सबने समझ लिया, बड़े लोगों ने समझ लिया कि ये हमारे बच्चों की कारस्तानी है। लेकिन ये बच्चा है कौन, ये कौन बच्चे हैं जो पेपर लिख रहे हैं, कितना सुबह लिख रहे हैं, कहाँ से खबर ले आ रहे हैं, और ये लिखने का काम कहाँ कर रहे हैं, कैसे ये पेपर बना रहे हैं, और एक जैसा पेपर बना के हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी, और वो सबके घरों में पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन जो है कुछ लोग तो बहुत खुश थे, जो गलत काम नहीं करते थे वो तो बहुत खुश थे कि चलो बच्चों ने बहुत हिम्मत जुटाई है और इसके माध्यम से बच्चे हमारे जो है लोगों का पोल खुल जाएगा और लोग गलत काम छोड़ देंगे। अब
सुबह सुबह जब लाला धनीराम ने अपनी दुकान खोली तो वहाँ हंगामा हो रहा था। जो लोग सामान खरीदने आए थे तो उन्होंने जैसे किसी ने चीनी तुलवाई तो चीनी तो माप में कम था, क्योंकि बच्चों का अखबार भी निकला हुआ था। तो बच्चों के अखबार में निकला था ना कि लाला धनीराम के बाट में कमी है, तो वो बाट चूंकि घिस जाता था, तौलने का जो वो किलो का माप जो था वो घिस चुका था, पत्थर का था, और उसको वो लाला धनीराम बदल नहीं रहे थे, इसलिए वो चीनी 100 ग्राम कम थी उसमें, और नीचे से वो खोखला था। हर तौल में जो भी चीज़ वो तौलते थे उसमें से वो 100 ग्राम का घोटाला करते थे। मतलब अगर चीनी 1 केजी देना है तो 100 ग्राम कम कर दिया, 900 ग्राम दिया, 100 ग्राम का लाला धनीराम को फ़ायदा। ऐसे ऐसे करके वो अगर 10 आदमियों को देता है तो उनकी 1 किलो चीनी एक्स्ट्रा बन जाती है, जिसका पैसा उनको मिल जाता था। इसी प्रकार उन्होंने पेपर पढ़ के सब लोग इकट्ठे हुए, आपस में बात करने लगे। जिसके बारे में बच्चों ने लिखा था कि बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, उनको चिढ़ाने लगे। तो हर तरफ से एक तरह से धमाका हो रहा था, सब तरफ बच्चों की चर्चा हो रही थी। ये कौन बच्चे हैं, किसने किया, सब तरफ से लोग परेशान थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं था, क्योंकि ये सारा काम बहुत ही गुप्त तरीके से हो रहा था। अगले इतवार का सबको ये नहीं पता था कि अब शायद अगले इतवार को भी पेपर आएगा, ऐसा किसी को नहीं पता था। लेकिन वो बच्चे ही थे जिनको पता था कि अगले इतवार को भी पेपर आएगा। और उन्होंने जब साप्ताहिक अंक का दूसरा पेपर बांटा, जब अखबार लोगों के घर तक पहुंचा तो लोगों को तो जैसे मिर्ची लग गई, और लोगों ने ऐसा मोहल्ले के लोग थे जो बहुत ही सम्मानित लोग थे, जो बहुत आदर की दृष्टि से देखे जाते थे, उनकी भी पोल खुल गई थी। बच्चों ने बताया था कि वो मंदिरों में चंदा खाते थे, और मंदिरों में चंदा खाने वाले बच्चों को उधमी और पापी कह रहे थे। वो जान रहे थे कि उनका पोल खुल गया, तो वो बच्चों को पापी कहने लगे, और चोरी छिपे जो शराब पीता था वो अपनी सफाई अलग देने लगा। और फिर वो लोग झूठा कह के बच्चों को कह रहे थे कि मैं एक एक बच्चों की खबर लूँगा और सबको मैं जेल में डाल दूँगा। मुंशी जो थे वो सब पहले ही चिल्ला रहे थे कि मैं सबको जेल में डाल दूँगा। कई दिनों तक बहुत कोशिश की मोहल्ले वालों ने कि साप्ताहिक धमाका आखिर कौन बच्चे निकालते हैं, उनका पता लगाया जाए। इसको लिखता कौन है, न्यूज़ कौन इकट्ठी करता, समाचार कौन ले आता है, फिर बट कैसे जाता है, सुबह 4 बजे के समय बट जाता है पेपर। आखिर इस पर निगाह रखना पड़ेगा। और सफलता तो उन लोगों को नहीं मिलनी थी, क्योंकि बच्चे बहुत चालाक थे, और सभी मोहल्ले के लोग बड़े लोग थे जिनके बारे में न्यूज़पेपर में निकला था। उन लोगों ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि अब हमको जो है ऐसे क्रांतिकारी काम करना है जिससे हम उन बच्चों का पता लगा लें, क्योंकि हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भी जो काम हम लोग करते थे तो अंग्रेज़ों को पता चल जाता था। तो हमको हैरानी इस बात की है कि हमारे जो दुश्मन है मोहल्ले में, जो बच्चे, उनका पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब ये काम ऐसा है बच्चे, लेकिन एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये काम अगर बच्चों ने किया है तो ये बहुत ही नेक काम बच्चों ने किया है, और मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ, निर्णय नहीं हुआ और मीटिंग समाप्त हो गई। जब इतवार की सुबह जब दूसरा भी पेपर निकला, साप्ताहिक धमाका, फिर इतवार की सुबह आया, तो उसमें अन्य खबर जो था मोहल्ले का वो तो था, लेकिन उसके साथ ये भी रिपोर्ट आया कि मोहल्ले में मीटिंग भी हुई, बच्चों के खिलाफ मीटिंग हुई। अब ये खबर थी लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की नाकाम कोशिश। मतलब लाला धनीराम ने कहा था ना कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो ये बच्चे अखबार बांट रहे हैं उनको पकड़कर और मैं सबके सामने ला दूं और मैं उन्हें जेल में भेज दूं। अब साप्ताहिक धमाका तो, लेकिन लाला धनीराम जो है उन्होंने प्रण किया कि मैं सुबह उठकर भोर में 4 बजे अंधेरे में ही दरवाजे के पास छुपकर बैठा रहूंगा, और मैं जो बच्चा अखबार फेंक के जाएगा मैं उसे पकड़ लूंगा, और इस प्रकार सभी बच्चों का पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे इस काम में लिप्त हैं। लेकिन ये क्या, लाला धनीराम जब उठते हैं सुबह सोकर, उससे पहले ही बच्चे इतने चतुर और चालाक थे कि वो बच्चे दरवाजे पर पेपर बांट के चले जा चुके थे। अब लाला धनीराम का ये भी कोशिश नाकाम हो गया। अब अगला जो अंक आया उसमें
उन घर के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजता था। बच्चों ने ये बताया कि रेडियो इतनी ज़ोर ज़ोर से बजता है कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सब मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मंदिरों में जो रोज कीर्तन होता है और वो कीर्तन लाउड स्पीकर में होता है, लाउड स्पीकर में आवाज़ बहुत तेज आती है और उसको भी बंद कर दिया जाए। क्योंकि बेटा ये तो अभी आप जानते हैं ना कि लाउड स्पीकर में जो कीर्तन वगैरह होता है उससे आवाज़ बहुत तेज आती है और बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, तुम लोग के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस समय बाधाएं उत्पन्न होती हैं पढ़ने में, इसलिए उस पर भी नज़र बच्चों की थी। अगला अंक जो निकला उसमें नकली दवा जो डॉक्टर देते थे उनके बारे में उन बच्चों ने निकाला था। मतलब कहने का तात्पर्य कि बच्चों की नज़र हर उस बिंदु पर थी जहां से गलत काम हो रहा था। अब उसके बाद ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गी चोरी हो गई, उसको भी बच्चों ने निकाला। फिर हर हफ्ते ये अखबार जो आता था उसमें मोहल्ले की समस्याओं को, कारनामों को बच्चे उजागर करते। अब तो ये अखबार बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, लोग डरने लगे गलत कामों से। मोहल्ले के काम करने से पहले लोग डर जाते थे कि ये काम अगर हम कर रहे हैं तो बच्चों की नज़र में आ जाएंगे और पेपर में बच्चे निकाल देंगे तो ये जो है काम वो सबके सामने आ जाएगा, इसलिए लोग गलत कामों से डरने लगे। अब इसका जो है बड़ा अच्छा असर भी पड़ रहा था। जब उसके बाद एक दिन मोहल्ले के लोगों ने घोषणा की कि हम साप्ताहिक धमाका का जो अंक बच्चे निकाल रहे हैं हम लोग उनको पुरस्कृत करेंगे और उसके बाद जो है हम उनको इनाम देंगे। सब वहाँ मंच सज गया, शाम के टाइम मंच सज गया और लोगों ने इंतज़ार करना शुरू किया कि बच्चे कौन है, हम लोग को पता चल जाएगा। और वहाँ सब लोग उनका इंतज़ार करने लगे कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो ये काम कर रहे हैं। जब शाम हुआ और सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, शादी लाल, धनी राम, चेला राम, बहुत सारे लोग मंच पर बैठ गए और वो बच्चे जो काम कर रहे थे उनकी प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे और उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने हमें राह दिखाई है, गलत कामों पर ना चलने की जो राह दिखाई है। अब हम लोगों ने तय किया है कि हम हर बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, इनाम देंगे, लेकिन हम नहीं जानते कि वो बहादुर बच्चे कौन हैं, इसलिए वो बच्चे आकर सब मंच पर आएँ और अपना पुरस्कार ले जाएं। भाषण उनका समाप्त हो गया। सब लोग मंच पे बैठे लोग भीड़ की ओर देख रहे हैं। भीड़ में बैठे लोग जान रहे थे कि कौन से बच्चे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी बालक मंच की ओर नहीं आया क्योंकि बच्चे नहीं चाहते थे कि हम लोग जाने जाएं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे सभी लोग इंतज़ार करते करते थक गए और फिर जो लोग नेता लोग बैठे थे मंच पर उनका मजाक बनाने लगे और सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। फिर उसके बाद अगला जो अंक आया उसमें लिखा था कि संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। मतलब हर वो खबर जो मोहल्ले में होती थी वो बच्चे उसको छाप देते थे और इन बच्चों ने ये बताया कि जो हम लोगों को आगे ले आने का, ये खबर कौन छापता है, न्यूज़पेपर कैसे बनता है, कैसे पहुंच जाता है सब तक, और मोहल्ले की तमाम सारी समस्याएं हैं जो हैं बच्चे कैसे एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर दे रहे हैं, उनको जानने के लिए हम बच्चों के लिए ये जो चाल रखी गई थी ये गलत चाल थी और ये नाकाम हो गई। हम बच्चों ने उनकी बातों को समझ लिया था, इसलिए हम इनाम लेने नहीं आए, ये हमारे साथ भी धोखा हो रहा था। अब उन्होंने ये काम लगातार जारी रखा। अब इसका असर ये हुआ कि लोग धीरे धीरे गलत कामों से दूर होने लगे, अपने आप को बदलने लगे। लाला धनी राम ने मिलावट कम कर दिया, बाट अपना बदल दिया जिससे नाप में कमी ना हो। लाउड स्पीकर जो मंदिर में बजता था, कीर्तन होता था, उसकी आवाज़ भी बहुत धीरे हो गई। और उसके बाद जो है सब ने कहा कि इस वानर सेना से दुश्मनी कौन ले, जैसा भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है और जो भगवान देंगे मैं खुश हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मैं गलत दवाई नहीं दूंगा और मैं वही करूँगा जो बच्चे चाहते हैं। उसके बाद साप्ताहिक जो धमाका था वो बंद नहीं हुआ। हर इतवार को उसकी एक प्रति बांटे, हर एक इतवार को बच्चे अखबार छापते थे और सबके दरवाजे पर दे देते थे। चाहते थे लोग कि बच्चों से मुलाकात हो और उसके बाद बच्चों से मुलाकात हुई। जब सबने प्रशंसा की बच्चों की तो सब मुलाकात हुई
और उसके बाद जो उन्होंने उनके जोखिम भरे काम, जो साहस भरा काम था, उसके लिए बधाई भी दिया। और सबसे अधिक प्रशंसा इस बात की कि उन्होंने इस बात को बहुत गोपनीय तरीके से, गुप्त तरीके से किया, छुपा के किया, मोहल्ले के लोगों को कानो कान खबर नहीं हुआ। अब संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं, ये जानकर आश्चर्य होगा, लेखक ने लिखा है कि जानकर आश्चर्य होगा कि जिन बच्चों ने ये संपादन किया था वो उसी मोहल्ले के हैं और इनकी संख्या केवल 4 थी। केवल 4 ही बच्चे इस काम में थे। बहुत सतर्क रहते थे ये बच्चे, उनकी तेज निगाह से कोई बात छुप नहीं पाती थी। और पहले वो अखबार की एक प्रति तैयार करते थे, मतलब कागज पे, एक न्यूज़पेपर पे, पूरा एक न्यूज़पेपर पे कैसे कैसे समाचार लिखना है वो सब लिखते थे। उसके बाद कार्बन कॉपी नीचे लगा देते थे, तो 2-2 प्रतियां उसकी तैयार हो जाती थी। इसलिए मोहल्ले के घर में लोगों के सब, हर घर में वो अखबार चला जाता था। अब उनकी लिखावट पकड़ में नहीं आती थी, क्योंकि हर सब बच्चों ने राइट हैंड से ना लिखकर लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास किया था। बच्चे बहुत चालाक थे, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल था। तो बच्चों ने राइट हैंड से ना लिखकर लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रयास किया था, अभ्यास कर लिया था, क्योंकि हर घर के लोग अपने अपने बच्चों की राइटिंग मिलाने लगे थे। इस वजह से उनको इसमें भी सफलता नहीं मिली। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ये काम कहाँ करते हैं, लेकिन उनको ये इस बात की बहुत खुशी थी कि उनके मोहल्ले की सारी समस्याएं अब हल हो जाएंगी। और ये भी बात था कि अब धमाका बंद हो जाएगा, हम लोग पेपर नहीं निकालेंगे। लेकिन ज़रूरत पड़ी फिर मोहल्लेवासी अगर ऐसा करेंगे, लोगों के साथ अन्याय करेंगे, गलत काम में लिप्त होंगे, तो फिर से ये पेपर निकलने लगेगा। इसलिए हमने सभी बातों को गुप्त रखा और वो चारों बच्चे भी किसी के सामने नहीं आए। अब ऐसा लेखक ने कहा कि साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो उसे जरूर पढ़ना, समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला है। तो लेखक ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जो बच्चे हैं उनसे कोई बात छुपी नहीं होती है, और बच्चे अगर ठान लें कि हमको ये काम करना है तो वो उस काम को ज़रूर कर लेते हैं। क्योंकि बच्चों ने देखा कि उनके मोहल्ले में तमाम सारे ऐसे काम हो रहे थे जो गलत थे। अब बच्चों की निगाह में वो काम गलत था, तो हम बड़ों को तो इस बात को समझना चाहिए ना कि हम गलत काम कर रहे हैं। और जो गलत काम करता है बेटा, उसको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो आदत के हिसाब से वो गलत काम करता ही जाता है। जबकि ज़रूरी ये है कि वो उन गलत कामों को छोड़ दे और अच्छे काम की तरफ अपने कदम को बढ़ाए। तो बेटा ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको, साप्ताहिक धमाका। इसका PDF भी मैं भेजूंगी आपको, और आप इसको पहले अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है। जब आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको इसमें पढ़ने में रुचि उत्पन्न होगी, बहुत अच्छा लगेगा। इसका वो भेजूंगी मैं PDF, आप उसको अपने हिंदी की कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।